ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे उन बच्चों के विषय में जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ना ही उनके रिश्ते आ रहे हैं और ना ही कहीं कोई बातचीत चल रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चे, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब कुछ हो गया है, जॉब भी कर रहे हैं और सारी खुशियां भी मिल रही हैं, सारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो गई हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी अभी ये अधूरी है, शादी वाली। और माता पिता को भी बहुत चिंता रहती है क्योंकि माता पिता की भी जिम्मेदारी अभी अधूरी है। जब तक बच्चों की शादियां नहीं हो जाती हैं तो भी माता पिता को बहुत चिंता होती है और वह सोचते हैं कि अभी हमारी जो जिम्मेदारी है वह अधूरी ही है। इसलिए आज हम जो उपाय लेके आए हैं उन्हीं बच्चों के लिए हैं, उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है और बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। बहुत सारी कुंडली दिखवा ली, बहुत सारी पूजा करवा ली, लेकिन कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है, किसी भी तरह से नहीं मिल रहा है और दिन पर दिन चिंता बढ़ती ही जा रही है कि पता नहीं क्या बात है कि जो हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। लड़के लड़कियां सोच रहे हैं भाई क्या बात है जो हमारी शादी का नंबर ही नहीं आ रहा है, या पता नहीं जाने क्या परेशानी है। इन सब बातों को सोच के बहुत ज़्यादा परेशानी होती है माता पिता को भी और बच्चों को भी। तो आज का हमारा जो ये पहला उपाय है तो यह उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते भी नहीं आ रहे हैं और ना कुछ बातचीत चल ही नहीं रही है, आगे बात कुछ हो ही नहीं रही है। तो उपाय कुछ इस प्रकार है और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है। इसे बहुत लोगों ने करा है और बहुत लोगों को करने के बाद ही यह उपाय हमने बनाया है, बताया है, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, बच्चों की शादियां जल्दी से जल्दी तय हो सकें। तो उपाय कुछ इस प्रकार है कि यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को वह बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, और माता पिता भी कर सकते हैं। और माता पिता का भी अगर कोई परेशानी आ रही है या नहीं कर पा रहे हैं तो और भी जो उनके बहन भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन और जो भाई हैं कहीं बाहर जैसे रह रहे हैं बच्चे, तो अपने करियर को बनाने की वजह से उन्होंने नहीं सुविधा मिल पा रही है या टाइम नहीं मिल पा रहा है और लड़के लड़कियां नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे लोग भी उनके नाम से संकल्प लेके इस उपाय को कर सकते हैं। यह उतना ही फलित होगा यह उपाय जितना कि बच्चे खुद करेंगे या माता पिता करेंगे। तो वह कोई भी करेगा उन बच्चों के नाम का संकल्प लेके, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है और 101% ये उपाय फलित है क्योंकि इसको बहुत लोगों ने करा है और इसका जो परिणाम निकला है वह 101% एकदम सच निकला है और बहुत जल्दी निकला है। तो उपाय अब बता रहे हैं आपको। उपाय कुछ इस प्रकार है कि किसी भी दिन कर सकते हैं, वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि गुरुवार के दिन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि शादी की रुकावटें गुरुदेव विष्णु भगवान के ही कृपा से मिलती है। जितनी भी सब रुकावटें दूर होती हैं वो विष्णु भगवान के आशीर्वाद से ही दूर होती हैं। तो इस उपाय को आप गुरुवार को करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुबह भी कर सकते हैं और इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। आपको जैसी भी सुविधा मिले अपनी सुविधा अनुसार इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो यदि जैसे सुबह कर रहे हैं तो सुबह स्नान आदि करके, और जैसे आप अपनी दैनिक क्रिया में पूजा पाठ और ये सब करते हैं उसे करने के बाद इसको कहीं नहीं जाना है, इसे अपने घर में ही करना है, अपने घर के मंदिर के आलेख के सामने बैठ के ही करना है। तो आप एक आसन बिछा लीजिए और इसके लिए चाहिए एक छोटा सा पीला कपड़ा चाहिए जिसमें एक 10 का सिक्का, जो पीला 10 का सिक्का आता है वह 10 का सिक्का चाहिए, और थोड़ी सी हल्दी एक कटोरी में बैठ के घोल के बैठिएगा, और एक पीला कपड़ा जो बाद में सिक्के को बांधना है। तो इस प्रकार से आप ये सब चीज़ें लेके बैठिएगा सामग्री, और घी का दिया एक जो भगवान के आले में आपको जलाना है। तो और 2 फूल मिल जाएं पीले तो वह भी ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। उसके लिए फिर आप एक आसन बिछा के बैठ जाइएगा। विष्णु भगवान की फ़ोटो आपके यहाँ तो भी ठीक है, और नहीं तो उनका मन में स्मरण करके, भगवान तो आपके आले में होंगे ही होंगे,
मंदिर में, तो विष्णु भगवान का आप स्मरण करके और पहले ध्यान करिएगा उनका। उसके बाद जो 10 का सिक्का आपने लिया है उसे गंगा जल से धोइए। गंगा जल से धोने के बाद फिर एक छोटी सी कटोरी में हल्दी घोल के गंगा जल में घोल लीजिए, या तो, और गंगा जल नहीं है तो आरओ के पानी में ही, शुद्ध पानी में आप हल्दी घोल लीजिए छोटी कटोरी में। और जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के बगल वाली उंगली है, तो उससे, उस हल्दी के घोल से और जो सिक्का है उस पर केवल एक बिंदी रखिएगा बीच में। और बिंदी रखने के बाद अब आप सोचिएगा, मन में बिंदी रखते समय यही विचार करिएगा कि अब मैं जो ये बिंदी लगा रही हूँ तो ये मेरे जो जितने मेरे बच्चे पर जो भी दोष हैं, पितृ दोष है, कुंडली दोष हैं, जो भी हैं, जितने भी नज़र दोष हैं, मंगल दोष हैं, क्योंकि मंगल दोष होता है तभी भी शादी में परेशानी आती है। तो आप अपने मन में सोचिएगा कि वो सिक्का चढ़ाते समय, अपने मंदिर में वो सिक्का रखते समय पहले पीली हल्दी से उस पर बिंदी लगाइएगा। फिर बिंदी लगा के उस सिक्के को भगवान के आले में ही रख दीजिएगा। और रखते समय और यही सोचिएगा कि अब मैं ये सिक्का रख रही हूँ तो अब भगवान के समर्पित सारे दोष जा रहे हैं, जो अब ख़त्म हो जाएंगे इस सिक्के को रखने के बाद। उसके बाद उस सिक्के पर भगवान के सामने 2 जो फूल आपने लिए हैं पीले, वो दोनों फूल चढ़ा दीजिए। और फिर 2 मिनट की प्रार्थना करिए, आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के, कि हे प्रभु, जो अपने बच्चे की बच्चे खुद कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, और अगर माता पिता कर रहे हैं तो भी वे अपने बच्चे के हिसाब से प्रार्थना करें। और अगर जो लोग कर रहे हैं, रिश्तेदार हैं, बहन हैं, भाई हैं, छोटी बहन, बड़ी बहन, तो वह उनका संकल्प लेके उनके नाम से, कि मेरे भाई का नाम लेके कि भाई मेरे भाई की शादी जल्दी हो जाए, मतलब एकदम मन विभोर करके सच्चे एकदम हृदय से, जैसे हम जो सोच रहे हैं वो काम पूरा हो ही रहा है। इस प्रकार से वह सिक्का आपने रख दिया। फिर इतना सब प्रार्थना करने के बाद आप उस सिक्के को उठा लीजिए भगवान के आले के सामने से, जिस पे बिंदी लगाई है पीली, और जो पीला कपड़ा है आपके पास उस सिक्के को उसमें बांध दीजिए। सिक्के को उसमें बांध दीजिए पीले उसमें छोटे से पीले कपड़े में। और फिर उस बंधे हुए सिक्के को अपने सीधे हथेली पे रखिए और उल्टी हथेली से बंद कर लीजिए, मतलब सीधी हथेली पर रख के उल्टा हाथ सीधे हाथ के ऊपर रख लीजिए। और फिर एकदम मनी मन अपने बच्चे का नाम लेके, या जो बच्चे कर रहे हैं एकदम संकल्प जैसा लीजिए कि हे प्रभु, मेरे बच्चे की शादी बहुत जल्दी से जल्दी पक्की हो जाए, और या जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो हमारी शादी जल्दी से जल्दी पक्की हो जाए। और जब शादी हो जाएगी, आप ऐसा करिए, ऐसा बोलिएगा सच्चे मन से कि जब हमारी शादी हो जाएगी, अब हम इस सिक्के को पीले कपड़े से जो गांठ एक बांधिएगा, जब ही तो बंधेगा वह पीला सिक्का, कि अब हमारी शादी हो जाएगी, या माता पिता कहें कि हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, अब हम इस सिक्के को तभी कपड़े से बाहर निकालेंगे जब जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी। यह उपाय समझिए बहुत ज़्यादा कारगर है, बहुत सारे लोगों ने करा है। तो ऐसा सोच के आप उस सिक्के को, फिर जब ये सब बोल के मन ही मन में कि अब इस सिक्के को तभी खोलेंगे तब हमारे बच्चे की शादी हो जाएगी, और फिर अपना हाथ, उल्टा वाला हाथ हटा लीजिएगा, आंखें खोल लीजिएगा, और उसके बाद उस सिक्के को फिर से भगवान के आले में ही रख दीजिएगा। फिर से उस सिक्के को भगवान के आले में रख दीजिएगा, और फिर एक बार हाथ, तो आपने जो हाथ जोड़ के फिर से प्रार्थना करिएगा। और करना क्या है उस सिक्के का, कि आपने फूल चढ़ा दिए, सब कुछ कर दिया, वो सिक्का भी आले में रख दिया। अब उस सिक्के को 2-4 घंटे वहीं आले में रखा रहने दीजिए। फिर उस सिक्कों को आप क्या करिएगा, क्योंकि यह सिक्का किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, तो या तो आपके घर में भगवान की फ़ोटो, विष्णु भगवान की फ़ोटो हो, उस जगह पर पूजा घर में रख दीजिएगा इसको, मतलब छुपा के इस सिक्के को ऐसी जगह पर रखना है कि अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई भी आए तो वह सिक्का किसी को दिखाई नहीं दिए, वो गांठ लगा हुआ जो बंधा हुआ सिक्का है, बस इतना आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। फिर आप देखेंगे कि 15-20 दिन बाद ही, ये बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, 15-20 दिन बाद ही आपके बच्चे के लड़के हो चाहे लड़कियां, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और बात भी बननी शुरू हो जाएगी। बस मन में आप वैसे भी आप सोचेंगे कि जो सिक्का हमने रखा है
उसको खोलना है और तभी जब बच्चे की आपकी शादी हो जाए फिर उस सिक्के को आप उस कपड़े से निकाल लीजिएगा और उस सिक्के को पर खर्च मत करिएगा, कुछ भी मत करिएगा और जाके किसी भी मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में कहीं भी है, और जाके जब बच्चे की शादी को 1-1.25 महीना निकल जाए, आराम से हो जाए, तो उसके बाद उस सिक्के को जाके कपड़ा से खोल के, बांधे हुए नहीं, कपड़े से खोल के उसको सिक्के को विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाइएगा। और जो कपड़ा है उसे जब आप किसी जल प्रवाह कर दीजिएगा या किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। इतना बस आप करिए, फिर देखिए कितनी जल्दी से आपके बच्चे की शादी पक्की भी हो जाएगी और शादी हो भी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस उपाय को करने के बाद लोगों का देखा गया है कि 2 से 2.5 महीने में शादी हो ही जाती है, हर हाल में हो जाती है। जिन जिन लोगों ने इस उपाय को करा है सबके रिजल्ट ऐसे ही आए हैं और इसीलिए हमने इस उपाय को बनाया है और आपके सामने इस उपाय को लाए हैं ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इस छोटे से उपाय का भरपूर लाभ उठा सकें। उपाय छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर है, 101% कारगर है यह उपाय। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और जो भी वीडियो आए तो आप उन्हें देख सकें, और लाइक करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी लाभ उठाएं, तो भगवान आपको भी 100 गुना लाभ बढ़ाकर दें। धन्यवाद।